नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। मैं दिल्ली के रामलीला मैदान में हूं और रामलीला मैदान में आज डोमा परिसंघ यानी डोमा बोले तो दलित आदिवासी और अल्पसंख्यक डोमा संगठन की तरफ से एक रैली बुलाई गई है जिसका नेतृत्व उदित राज जी कर रहे हैं। मंच पर तमाम नेता हैं जो बारी बारी से अपनी बात जो है वो रख रहे हैं और उदित राज जी जो पूर्व सांसद भी हैं और परिसंघ के चेयरमैन भी हैं, उनके आह्वान पर ये रैली जो है रामलीला मैदान में बुलाई गई है जिसमें हजारों की संख्या में लोग जो है वो पहुंचे हैं। लोग अपनी अपनी मांग को लेकर के यहाँ पहुंचे हैं। क्या मांगे हैं आप लोगों के हाथ में क्या है? पट्टियों पर लिखा है, आप देखेंगे संविधान बचाओ डोमा परिसंघ। दूसरी अगर देखेंगे तो जाति का जनगणना की मांग लंबे समय से राहुल गांधी अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उठाते रहे हैं। आरक्षण की सीमा हाथ में लो, थोड़ा सा हाथ में लो। आरक्षण की सीमा 50% से ऊपर बढ़ाई जाए, जाति का जनगणना होनी चाहिए, ईवीएम हटाइए और तमाम वहां तक जहां तक भी नजर आपकी जाएगी वक्फ वोट पर जो अभी हंगामा चल रहा है उसको लेकर के यहाँ पर क्या नाम है, उसको लेकर के यहाँ पर लोग बैठे हैं। और एमएसपी की गारंटी, पुरानी पेंशन बहाल करो, ओल्ड पेंशन स्कीम हमेशा डीएन सिंह उनके तमाम साथी जो है वो यहाँ पर उठाते रहे जंतर मंतर से लेकर के। तो ये एक तमाम वो मांगे हैं जिन मांगों को लेकर के डोमा परिसंघ जो है आज यहाँ पर ये तमाम हजारों की संख्या में लोगों को लेकर के सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं और खड़गे साहब जो है वो यहाँ पर 2 बजे उनके पहुंचने की संभावना है कि 2 बजे वो पहुंचेंगे और उनका संबोधन यहाँ पर इसी मंच पर होगा, रामलीला के इस ऐतिहासिक मंच पर। डॉक्टर उदित राज जो है वो पहुंच गए हैं। उनसे एक बार एक सर क्या कहना चाहेंगे? तमाम लोग आए हैं। अब देखो, संविधान और वक्त बचाओ है, आरक्षण बचाओ है, जाति जनगणना का बात है, ईवीएम हटाना, ईवीएम कह रही मुझे हटाओ, संविधान कह रहा मुझे बचाओ। आज उसी की रैली है। संविधान कह रहा है मुझे बचाओ और ईवीएम कह रही है मुझे हटाओ। उदित राज जी हैं, इन्हीं के नेतृत्व में आज यहाँ पर ये संगठन जो है वो चल रहा है। मैं कुछ लोगों से भी बातचीत करूंगा जो लोग इस रैली में शामिल होने के लिए आए हैं ताकि पता चल सके कि आखिरकार लोगों की जो मांग है उनके बारे में लोगों को कितनी जानकारी है। मैं एक करने की कोशिश करूंगा लोगों से। कहाँ से आए आप लोग, क्या नाम है? दिल्ली से ही है। जाति का जनगणना करवाओ वापिस और ये संविधान बचाओ, आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा होनी चाहिए। लगता है सरकार आपकी बात मानेगी? मेजोरिटी होगी हमारी तो जरूर मानेगी जी। आप बताइए क्या कहना चाहोगे? मैं सागर मध्य प्रदेश से हूँ, हीरालाल चौधरी। जातिगत जनगणना होना चाहिए और जो बैकलॉग के पद खाली हैं उनको भरा जाना चाहिए। सरकार आउटसोर्स के माध्यम से आरक्षण खत्म कर दिया है। ईवीएम में घोटाला है, ईवीएम बंद होने चाहिए। संविधान से वर्तमान सरकार छेड़छाड़ कर रही है, इसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। अगर कहीं आरक्षण की बात नहीं मानी और आरक्षण का 100% पालन नहीं किया तो सड़कों पे उतर के आंदोलन करेंगे। चाहे जो सरकार की मजबूरी हो, आरक्षण पूरा हो, यही हमारी मांग। आरक्षण पूरा हो, बैकलॉग पूरा हो, वो जरूरी मुद्दे हैं जिनको लेकर के दलित समाज खास तौर से आंदोलित रहा है। कुछ महिलाएं हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। कहाँ से आए मैडम आप? मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। वेस्ट बंगाल से जी। तो किन मांगों को लेकर के आप रामलीला मैदान में बैठे हैं, बताएंगे थोड़ा हमारे दर्शकों को? यहाँ आज रामलीला मैदान में आप जितनी तादाद में भीड़ को देख रहे हैं, सभी का एक ही मांग है कि संविधान बचाओ। जिस तरह से वर्तमान सरकार ने संविधान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है, संविधान तो हमें यूं ही तो नहीं मिले, ये विरासत में मिली है। और संविधान लिखने के लिए जो बाबा साहब ने पीड़ा उठाई, ये बहुत ही सोचनीय है, सोचने की बात है। आज भारतवर्ष के जो नागरिक हैं इस संविधान को बचाने के लिए अपने तन मन से समर्पित हैं। आज बीजेपी के लोग भी संविधान दिवस मना रहे हैं, कांग्रेस के लोग भी संविधान दिवस मना रहे हैं, तो संविधान बचाना किससे है लोगों को? संविधान बचाना है, जिस तरह से वर्तमान सरकार संविधान के खिलाफ काम कर रही है
हमें उस सरकार से संविधान को बचाना है, उस सरकार से संविधान, उस विचारधारा से संविधान को बचाना। विचारधारा से संविधान को बचाना। एक लाइन में कहें तो कहीं ना कहीं आरएसएस और बीजेपी के बारे में जो कहा जा रहा है कि संविधान बचाना किससे है, तो आरएसएस और बीजेपी से संविधान जो है वो बचाना है। तो इन्हीं मांगों को लेकर के जैसा मैंने बताया, उधर देखेंगे तो आपको तमाम लोग जो है वो अपनी वेशभूषा में यहाँ पर आ रहे हैं, राजस्थान की वेशभूषा में लोग यहाँ, और अभी लोगों का सिलसिला जो है वो आने का लगा हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब चीफ गेस्ट हैं, लगभग 2 बजे उनके आने की संभावना है। और ये आयोजन जो है डोमा, जैसा मैंने बताया, डोमा की तरफ से किया जा रहा है। इस पर एक तरफ संविधान है और एक तरफ ईवीएम है। संविधान पर लिखा है मुझे बचाओ और ईवीएम पर मुझे हटाओ, यानी संविधान को बचाना है और ईवीएम हटाना है। तमाम लोगों की जो मंच पर बातचीत है वो चल रही है। हम कुछ एक लोगों से और बातचीत कर लेते हैं और ताकि पता चल सके कि आखिरकार क्या नाम है। अब नाम बताइए अपना, क्या नाम है? विनोद पवार। पवार साहब, आज की जो रैली है, क्या किन मांगों को लेकर के अभी रामलीला मैदान में डटे हैं? हमारी जो रैली है उसमें हम सबसे पहली रैली है कि संविधान बचाओ। सबसे पहली डिमांड संविधान बचाने से मतलब है कि आरक्षण खत्म कर दिया, निजीकरण को बढ़ा दिया, और उसके कारण जो हमारी दलितों की, ओबीसी की जो बच्चों की नौकरियां लगनी थी, जो उनकी तरक्की होनी थी, वो रुक गई है। संविधान को किससे बचाना है? बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है, और प्रधानमंत्री जी तो संविधान को सर से लगा कर रहे, चूम रहे हैं वो। देखिए, ये चूमने से संविधान को जो इनके अंदर की कुत्सित भावना है वो सबको पता है, और संविधान को ये खत्म कर रहे हैं। ये अगर जो एक यूपीएससी है, यूपीएससी आईएएस की भर्ती करती है, आईपीएस भर्ती करती है, उसको आप लेटरल एंट्री के नाम पर लोगों को एंट्री कर दे रहे हैं, आरएसएस वालों को, तो वो संविधान खत्म नहीं हो रहा? बताओ। संविधान आप लेटरल एंट्री के खिलाफ है? बिल्कुल। अरे सर, लेटरल एंट्री नहीं, मैं हर उस बात के खिलाफ हूं जो आरक्षण को समाप्त करने के लिए लाई जा रही है देश में। क्या कारण है? जो दलित समाज के बड़े नेता हैं, ओबीसी के बड़े नेता हैं, चाहे मायावती है, लालू यादव है, तेजस्वी यादव है, वो नहीं बोल रहे हैं इस बात को लेकर के। नहीं, मैं मायावती जी के बारे में या किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा। सब बोल रहे हैं, सब अपने स्तर पे काम कर रहे हैं, मगर हमारा जो उद्देश्य है, हमें समाज को जगाना है, एकत्रित करना है और अपनी मुहिम में तत्परता से लगे रहना है। हम करेंगे। तो आप तमाम लोग हैं जो संविधान की रक्षा हम करेंगे के नारे जो है वो लगा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा मिलोधन राज। क्या कहना चाहोगे आज इसकी रैली के बारे में? कहना चाहूँगा कि डॉक्टर उदित राज जी का काम देश की जनता को जगाने का है, सारे पिछड़े लोगों को जगाने का, दलितों लोगों को, और वो सारे मिलजुल कर यहाँ पर आए और अपनी बात सुने और रखें और देश को आगे ले जाएं। कुल मिलाकर के बहरहाल तमाम लोगों से बात करने के बाद एक बात तो तय है कि संविधान को लेकर के जो जागरूकता पिछले 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में लोगों के बीच में आई है, कहीं ना कहीं लोगों के मन मस्तिष्क में सवाल है कि बीजेपी और आरएसएस की जो डबल इंजन की सरकार है उससे संविधान को बचाना है। क्योंकि पूर्व में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता स्टेटमेंट को देते रहे कि हम संविधान बदल देंगे, हमें 400 सीट दो, चाहे तो अनंत कुमार हेगड़े हो, चाहे अन्य और बड़े नेता।